गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। मैं AP श्रीवास्तव। आज हम जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के आकाश में चंद्रमा नक्षत्र के समान शीतलता प्रदान करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। यदि हम जन्म स्थान की बात करें तो इसमें एक मत नहीं है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर नामक गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं और कुछ लोग उत्तर प्रदेश के ही गोंडा जनपद के राजापुर नामक गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो फिलहाल हमारा विषय इनका जन्म स्थान नहीं है और ना ही हम इनके जन्म स्थान के विवादों में पढ़ना चाहते हैं। हम इनके चरित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि इनका जन्म सन 1532 में हुआ था। इनकी माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो प्रत्येक बच्चे का जन्म जो होता है वो 9 माह तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उसके पश्चात उसका जन्म होता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ ऐसा नहीं था। वे पूरे 12 महीने तक अपने माँ के गर्भ में रहे, उसके पश्चात उनका जन्म हुआ। हर बच्चे जन्म लेते समय रोते हैं। यदि रोते नहीं हैं तो जो भी प्रसव करवाने वाली होती हैं उनके द्वारा उस बच्चे को रुलाया जाता है, जिसके रोने की आवाज़ को सुनकर घर वाले प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ चलो आज घर में हमारे बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते समय ही प्रभु श्री राम का उच्चारण किया, यानी राम शब्द का उच्चारण किया, इसीलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। और अद्भुत बात यह भी है कि जन्म के समय उनके मुख में 32 दांत थे, जबकि हर बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के पश्चात 7-8 महीने बाद उनके मुख में दांत आते हैं। लेकिन ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ नहीं है। जन्म लेते समय ही उनके मुख में 32 दांत थे। अब यह बात उनके पिता को पता चली कि इस प्रकार से हमारे बेटे का जन्म हुआ, जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया, मुख में 32 दांत हैं, तो थोड़ा आशंकित हुए। और हालांकि उन्हें भी ज्योतिष विद्या का ज्ञान था, लेकिन अन्य ज्योतिषाचार्यों से उन्होंने संपर्क स्थापित करके जानने का प्रयत्न किया तो उन्हें पता चला कि इस बालक का जन्म किसी भी दृष्टि से शुभ घड़ी में नहीं हुआ है, अर्थात अशुभ घड़ी में हुआ है, जिससे किसी भी प्रकार से मंगल नहीं माना जा सकता। यानी अभुक्त नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। अभुक्त नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जो किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। तो इस बात को उनके पिता लेकर के उनके पिता चिंतित रहने लगे और इसी बात को लेकर के उनकी माता भी चिंतित हुई। और स्वाभाविक सी बात है, हर माँ अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंतित रहती है, क्योंकि संसार में केवल माँ ही ऐसी है जो निस्वार्थ भाव से अपना प्रेम और वात्सल्य अपने बच्चे पर उंडेल देती है। तो सोचा कि हो सकता है हमारे बच्चे के साथ कुछ अप्रिय घटना घट जाए, इसीलिए उन्होंने अपने उस बच्चे को, छोटे से जन्मजात शिशु को, अपनी दासी चुनिया को दे दिया। उन्होंने सोचा कि कम से कम संसार में मेरा बेटा कहीं भी रहेगा, जीवित तो रहेगा, और यह जीवित रहेगा तो किसी भी तरह से जी लेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किसी किसी का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास के दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जन्म लेते ही माता की गोद छिन गई, माता पिता के वात्सल्य से वंचित तो हो गए। और दासी चुनिया जब ये 5-6 वर्ष के ही थे तभी उसका भी देहांत हो गया, वो भी परमलोक सिधार गई। तो इस प्रकार से यह एकदम अनाथ हो गए। इस संसार में इनका कोई नहीं रह गया। दर दर भटकने लगे और भिक्षावृत्ति करके ये अपना जीवन यापन करने लगे, अर्थात भीख मांग करके ये अपना पेट पालने लगे। लेकिन कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तो माता पार्वती को इनके इस स्थिति पर दया आई और दया करके एक वृद्ध नारी का वेश धारण करके प्रतिदिन उस बालक को, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन करवाने आती रहीं। तो शेष अगले वीडियो में